नमस्कार, द 60 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं कवि मुकेश। सरघाटी गोला बाजार जेपी चौक पर स्थापित लोकनायक जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा पर लोगों ने माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर उनके 45वें पुण्यतिथि पर नमन किया। उक्त अवसर पर उपस्थित लोगों ने कहा कि 1970 में इंदिरा गांधी के विरोध में विपक्ष का नेतृत्व करने वाला नेता के रूप में इन्हें जाना जाता है। इन्होंने इंदिरा गांधी जैसे महान शख्सियत को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए संपूर्ण क्रांति नामक जैसे एक आंदोलन की शुरुआत की। जयप्रकाश नारायण को एक सच्चे जनसेवक के रूप में भी याद किया जाता है। समाज सेवा के लिए ही उन्हें 1965 ईस्वी में मैग्सेसे पुरस्कार से नवाजा गया था। साथ ही उन्हें 1999 ईस्वी में मरणोपरांत भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। जयप्रकाश नारायण जी की लोकप्रियता और ख्याति का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जेपी जी के नाम से ही पटना हवाई अड्डा का नाम रखा गया। इतना ही नहीं, दिल्ली सरकार के द्वारा दिल्ली में बनाया गया सबसे बड़ा अस्पताल भी जयप्रकाश नारायण जी के नाम से ही जाना जाता है। उक्त अवसर पर नवविहार टाइम्स अखबार के संपादक अजय श्रीवास्तव, समाज सेवी अमृता अग्रवाल, समाजसेवी एवं वरिष्ठ कलाकार विजय कुमार दत्त, रक्तवीर आबिद इमाम, समाजसेवी महमूद आलम, वार्ड पार्षद प्रतिनिधि तारकेश्वर पांडे, सत्येंद्र साव आदि कई गणमान्य लोग रहे मौजूद। वहीं पत्रकारों में वरिष्ठ पत्रकार सूबेदार यादव, जितेंद्र कुमार, तैयब अली, कवि मुकेश, सईद जी एवं एहसान अली आदि रहे मौजूद। आप देख रहे थे द 60 न्यूज़ से कवि मुकेश की रिपोर्ट। आगे देखें उक्त अवसर पर उपस्थित लोगों ने और क्या कुछ कहा। 8 अक्टूबर 1979 को पुण्यतिथि हुआ उनके निधन में 45वां साल हो गया है और पुण्यतिथि के अवसर पर सरघाटी वासी हम लोग इकट्ठे हुए हैं। और ये जो जेपी का जो बलिदान है, त्याग है इस देश के लिए, जिसे कभी भुलाया नहीं जाता और हम लोग स्मरण करते हैं। वैसे ये प्रतिमा जो है ये 11 अक्टूबर 2002 में यहाँ पर रखी गई और इसमें काफ़ी यहाँ के लोगों का जनसहयोग से प्रतिमा रखी गई। हमारे भी मन में बात ये थी कि मैं कहीं भी रहूँगा और जब जेपी की शताब्दी वर्ष मनाई जाएगी तो उस जगह मैं प्रतिमा का अनावरण कराऊँगा। सौभाग्य है कि मैं उस समय सरघाटी में ही था और हमने आग्रह किया, यहाँ के तत्कालीन SDO साहब उसमें मुर्मू साहब हुआ करते थे, मैंने आग्रह किया कि यह फाउंडेशन पूर्व तैयार है, किसका है, तो उन्होंने बताया कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के लिए तैयार किया फाउंडेशन है। तो हमने कहा बहुत अच्छा वर्ष है, इस वर्ष जेपी का शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है जयंती का, तो क्यों नहीं आज के दिन हम इस प्रतिमा का क्या संदेश है सर? जेपी जो समाज के अंतिम वर्ग है उसके हमेशा उत्थान की बात किया करते थे, अंत्योदय की बात किया करते थे, सर्वोदय की बात किया करते थे और देश के लिए मर मिटना, देश के लिए अपने आप को कुर्बानी देना, उनके स्वभाव और उनके जो जेपी के अंदर समर्पण की भावना थी और जो उन्होंने त्याग और बलिदान इस देश के लिए किया, चाहे आज़ादी की पहली लड़ाई हो जिसको 47 में आज़ादी मिली और चाहे आज़ादी की दूसरी लड़ाई जो 74 में इनके नेतृत्व में जो आंदोलन लड़ी गई हुआ था। इस तरह से बहुत बड़ा संदेश है और उन्होंने एक चीज़ कहा था कि एक बनेंगे नेक बनेंगे, हम एक रहेंगे लेकिन एक नेक दिल इंसान के रूप में अपना जीवन व्यतीत करेंगे। ऐसे ही एक संदेश दिया उन्होंने, संपूर्ण क्रांति का संदेश दिया कि आपके अंदर संपूर्ण परिवर्तन जब होगा तो निश्चित रूप से आपके अंदर व्यक्तिगत रूप से परिवर्तन होगा, तो समाज में परिवर्तन होगा, राष्ट्र देश में परिवर्तन होगा। जब तक हम नहीं बदलेंगे तो समाज के बदलने की जो कल्पना करते हैं वो कोरी कल्पना है, उससे संभव नहीं। इसलिए अपने आप को बदलिए, निश्चित रूप से देश बदलिए। मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। सचमुच जेपी एक क्रांति के अग्रदूत थे जिन्होंने पूरे भारतवर्ष में क्रांति की एक बड़ी ज्वाला पैदा की और भारतीय सत्ता में बड़ा परिवर्तन आया। इनके क्रांति का 7 मूल मंत्र था: राजनीतिक, आर्थिक, आध्यात्मिक, बौद्धिक, शैक्षणिक। इस तरह से 7 तरह की क्रांतियों की बात इन्होंने कही थी और इनके क्रांति के द्वारा भारत में बड़ा परिवर्तन आया। लेकिन आज भी
बहुत सारी विषयों पर क्रांति की आवश्यकता है और लोकतंत्र में क्रांति वाजिब भी है। जहाँ भी प्रॉब्लम होता है, जहाँ भी समस्या है, दलित, पिछड़े, गरीब, गुरुए, जहाँ भी शोषित है, वंचित है, उनके लिए आज भी क्रांति की ज़रूरत है। हम लोग इस दिवस पर इनके क्रांति दिवस को याद करते हुए अपने अंदर के क्रांति और ज्वाला को बुझने नहीं दे, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। क्या कहना चाहेंगे सब जेपी? आप सभी पत्रकारों का मेरा नमन। और सबसे बड़ी बात आज फक्र है कि इस मूर्ति को मेरे पिताजी ने अनावरण किया था 11 तारीख को, और आज मुझे इसमें मौका मिला। इससे मैं बराबर आता हूँ और जेपी के साथ रहने का मुझे बहुत अच्छा अवसर मिला। मैं जेपी के साथ रह चुका हूँ और जेपी के आंदोलन से परिचित हूँ और जेपी की बातें मेरे नस-नस में है। मैं उनका अनुयायी हूँ और जेपी के साथ रह करके मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा और उनके आश्रम में सोखोदेवरा नवादा में मैं बहुत दिनों तक रहा हूँ और उनके सानिध्य में रह करके उनसे बहुत परिचय सर ध्यान दिया कुमार सर। नारायण जी का पुण्यतिथि मना रहे हैं और ये हर वर्ष मनाया जाता है। ये क्रांतिकारी जेपी का संदेश क्या है सर, जो लोगों को देश के लिए इन्होंने अपना जो है पूरा कीमती समय दिया और देश हित में ही बात करते थे। मैं महमूद आलम, धन्यवाद।